Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our topic Basic Introductions of Fiber. आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में। तो सबसे पहले हमें बेसिक इंट्रोडक्शंस पता होना चाहिए कि फाइबर्स जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं और किन से हम प्राप्त करते हैं, किस किस प्रोसेस के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट अपना, फाइबर्स नेचुरली अकर्स इन बोथ एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो हम रेशे प्राप्त करते हैं अधिकतर किससे प्राप्त करते हैं, किससे ऑब्टेंड करते हैं, प्लांट और एनिमल से। ठीक है, पौधे और जंतुओं से हम किसको प्राप्त करते हैं, रेशों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखो मोर देन हाफ ऑफ फाइबर्स प्रोडक्ट आर नेचुरल फाइबर्स। इनमें से अधिकतर फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। समझ में आ गया कि जो फाइबर्स होते हैं जो हम किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट और एनिमल से जो प्राप्त करते हैं फाइबर्स, उनमें से अधिकतर कौन से फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स इंक्लूड कॉटन, हेयर, फूड, सिल्क एंड वॉल। नेचुरल फाइबर के रूप में हम एग्जाम्पल है जैसे कॉटन है, ठीक है, इसके अलावा हेयर, बाल है, फूड, सिल्क, ठीक है, रेशम एंड वूल, ऊन। ठीक है, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, सिल्क और वॉल, ऊन और रेशम के बारे में हम, जिनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन इन्हीं दोनों का होता है। ठीक है, जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सम अदर फाइबर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन। इसके अलावा कुछ अदर्स फाइबर्स होते हैं जो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। दे आर सिंथेसिस इन नेचर लाइक रेयन एंड नायलॉन। जो किस नेचर के होते हैं, सिंथेसिस, संश्लेषित प्रकार के होते हैं, जो कौन कौन से हैं, रेयन और नायलॉन। इनका क्या क्या रोल है, ये किस प्रकार से यूजेज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फाइबर्स है उसमें वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ऊन के बारे में पढ़ेंगे कि ऊन हम कौन से एनिमल से प्राप्त करते हैं और उनका क्या क्या यूज लेते हैं, उनके क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा वॉल मतलब ऊन के बारे में पढ़ेंगे। देखो वॉल इज द सॉफ्ट, जो ऊन होती है वो सॉफ्ट होती है, कर्ली, ठीक है, फाइबर गेटेड फ्रॉम द फ्लेश टू डोमेस्टिक सीप। जो भेड़ होता है, सीप, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, उसको फ्लेसेज मूंदकर उसके बालों को हटा के उससे और क्या बनाते हैं, हम ऊन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कैमल है, सीप है, भेड़ है, याक है, गोट है एंड रैबिट यूज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ये एनिमल्स होते हैं, इन्हीं से हम इनके बालों को, ठीक है, इनकी ऊन को रिमूव करके क्या बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, जिनका हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, वॉल मे बी डिस्कनेक्ट फ्रॉम द हेयर व्हाइल लुकिंग एट द स्केल दैट कवर विथ फाइबर्स। जो वॉल होती है, ऊन होती है, मे बी डिस्कनेक्ट फ्रॉम द हेयर, जो भेड़ होते हैं, सीप होते हैं, उनके बालों के रूप में होती है, लुकिंग एट द स्केल एंड कवर द फाइबर्स, और उसके ऊपर फाइबर्स कवर होती है। बिकॉज इट इज ए कर्ली, ठीक है, कर्ली का मतलब होता है घुंघरालू, ठीक है, घुंघरालू एंड क्रिम्पल वॉल्स हैज इलास्टिसिटी। ठीक है, जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, घुंघरालू होते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखो मैनी रीजन्स वॉल इज यूज फॉर क्लॉथिंग आर बिकॉज इट लाइट एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स। जो मैनी रीजन्स होते हैं वॉल के, यूज फॉर क्लॉथिंग आर बिकॉज जिस प्रकार हम ऊन से विभिन्न प्रकार के क्लॉथ बनाते हैं, इट इज लाइट एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स। ठीक है, इट आल्सो आज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है ऊन, किस प्रकार ऊन से हम एनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं वो देखो। फर्स्ट पॉइंट अपना, वॉल इज द एन एनिमल प्रोटीन सो व्हेन ब्रेंट इमिट्स स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। जो ऊन होता है वो हम किससे प्राप्त करते हैं, एनिमल से। कौन कौन से एनिमल्स लिए थे हमने, सी, बेड है, कैमल है, गोट है, ठीक है, रैबिट है,
उनसे हम क्या करते हैं, उनके बालों को रिमूव करके ऊन ऑब्टेन करते हैं। जनरली क्रीमी वाइट इन कलर, अधिकतर जो ऊन होती है वो कौन से कलर की होती है, क्रीमी वाइट कलर की होती है, क्रीम कलर की और वाइट कलर की होती है। ठीक है, वॉल डज नॉट रिंकल। ठीक है, इसके बाद इट इज़ ए वेरी लाइट इन वेट, जो ऊन होता है उसका जो वेट होता है, जो वजन होता है वो बहुत हल्का होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं एंड जो वेट होता है वो बहुत लाइट होता है। समझ में आ गया कि कौन से एनिमल से हम ऊन ऑब्टेन करते हैं और क्या क्या यूजेज है, किस कलर की ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ऊन होते हैं उनकी क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, कि ऊन से हम क्या क्या बना सकते हैं और क्या किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक भी साबित होती है। देखो, एडवांटेज ऑफ वुल एंड डिसएडवांटेज ऑफ वुल, मतलब जो ऊन होती है उनकी क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट है इट इज ए टच ड्रेबल एंड रिसलेंट एनिमल फाइबर्स। ये क्या होती है, रिसलेंट का मतलब होता है लचीली, जो इसकी क्या होती है, मतलब हम जो भी एनिमल से जो फाइबर प्राप्त करते हैं वो क्या होती है, लचीली, सॉफ्ट, टच करने पे हमें बिल्कुल सॉफ्ट महसूस होती है। इसके बाद देखो, कैन बी डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। ठीक है, क्या होता है, नाजुक। इसके बाद सेकंड है इट हैज सॉफ्ट टच एंड लग्जरियस लुक। ये देखने में क्या होती है, ये शान शौकत में मतलब अच्छी दिखाई देती है, इसका जो लुक होता है वो हमें देखने में अच्छा लगता है। इसके बाद देखो, ये होती है एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, वह होती है। इसके बाद थर्ड है इट इज एब्जॉर्बेंट इलास्टिक कंफर्टेबल एंड वॉशेबल, मतलब ये धोने योग्य होती है। इस ऊन से मतलब जो भी हम बनाते हैं कपड़े वगैरह वो क्या होते हैं, ईजिली हम क्या करते हैं उसको वॉश कर सकते हैं। कैन बी मतलब इससे क्या होता है, खुजलापन होता है। ठीक है, कि मतलब ऊन के जो हम कपड़े पहनते हैं अधिकतर उससे हमें खुजली भी महसूस होती है। इसके बाद है वेल इज गोट गुड इंसुलेटर। ये क्या है, एक अच्छा इंसुलेटर होता है। तो इट इज वीक एंड सेंसिटिव एल्काइल, ये वीक होती है और जो एल्काइल है उसके प्रति सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। इसके बाद देखो, लाभ में देखो, इट कैन रेजिस्ट इफेक्ट ऑफ मिल्ड एसिड एंड इसका क्या है, स्टेंस ईजिली। इसमें क्या होता है, दाग आसानी से रिमूव हो जाता है। समझ में आ गया, जब भी ऊन के कपड़े को हम वॉश करते हैं तो उससे दाग आसानी से रिमूव हो जाता है। अब देखो, सोर्सेज ऑफ वॉल, क्या क्या सोर्सेज है वॉल के, उनको हम स्टडी करेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट अपना, देर आर सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यस स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे जो देश है उसमें जो सीप होता है, बेड होता है, उसकी विभिन्न प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार की नस्ल होती है भेड़ की। ठीक है, इन टेबल विल ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सीप, इस टेबल में हम देखेंगे कि किस प्रकार की सीप किस देश में और किस प्रकार उनके जो ऊन होता है उसका किस प्रकार से प्रोडक्शंस होता है। देखो, इन टेबल बिलो द डिफरेंट टाइप ऑफ सीप इन डिफरेंट रीजन इन कंट्री प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ वॉल्स। इस टेबल में हम देखेंगे कि कौन कौन से देश में किस किस प्रकार की जो वॉल होती है, सीप होती है, वो किस किस प्रकार की पाई जाती है। अलग अलग देश में जो अलग अलग सीप होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, मोर देन 90% वॉल कम्स फ्रॉम सीप। अधिकतर हम 95% वॉल किससे प्राप्त करते हैं, ऊन किससे प्राप्त करते हैं, सीप, भेड़ से। ठीक है, 95% ऊन हम भेड़ से प्राप्त करते हैं। वर्ल्ड फाइनेस्ट वॉल कम फ्रॉम द मेरिनो सीप फ्रॉम द स्पेन। स्पेन में एक सीप पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेरिनो सीप। ठीक है, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। तो आपको कोई पूछे कि स्पेन में पाई जाने वाली वो कौन सी भेड़ है जिससे हम ऊन ऑब्टेन करते हैं, तो मेरिनो भेड़। ठीक है, अब देखो कौन कौन से देश में उसको क्या क्या नाम से बोला जाता है। नेम ऑफ द सीप एंड रीजन। फर्स्ट है बखरालवाल, ये क्या है, किसी भेड़ का नाम है।
और उसको किस देश में जाना जाता है इस नाम से? जम्मू एंड कश्मीर में इसको बखवालवाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है रामपुर बुशेर। ये भी क्या है? किसी भेड़ का नाम है जिसको किसी देश में हिमाचल प्रदेश में इसको रामपुर बुशेर के नाम से जानते हैं। इसके बाद लोही। लोही भी किसी भेड़ का नाम है जिसको हम पंजाब और राजस्थान में लोही के नाम से जानते हैं। इसके बाद है नाली, जिसको पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में इसको सीप के मतलब के नाम से जाना जाता है। और गुजरात में जो भेड़ होते हैं उसको हम पठानवाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देश होते हैं, उसमें अलग अलग हम जो भेड़ पाई जाती है उनको अलग अलग नाम से पहचानते हैं। इसके बाद है मारवाड़ी। जो मारवाड़ी प्रकार की जो सीप होती है, भेड़ होती है, उसको हम गुजरात में बोलते हैं। गुजरात में जो सीप पाई जाती है उसको हम मारवाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेल्लोर। आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश में उसको हम नेल्लोर के नाम से जानते हैं। तो बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए जो ऊन होती है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस कहाँ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वोल किससे प्राप्त करते हैं? 95% वोल किससे प्राप्त करते हैं? हम सीप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, भेड़ से प्राप्त करते हैं और अधिकतर उत्पादन इसी भेड़ का जो ऊन होता है उसी का होता है। और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इनको हम पहचानते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।